साथियों नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है अब समाप्त हो चुकी है। अब लोग प्रत्यावेदन की लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें लेके आ रखा हूँ आपके पास, जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे बहुत लोगों को। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे सर शपथ पत्र कैसे बनेगा, एफिडेविट को रिलेटेड जानकारी बता दो एक बार, कैसे करना है, क्या भरना है। तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दी है ताकि आपकी सारी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। देखो, मैंने अपने टाइम पे एक जो शपथ पत्र बनाया था उसमें देखिए आप लोग, उसमें क्या बनाया था हम लोगों ने, इसमें मैंने लिखवाया था कि ये प्रॉपर हमें परफॉर्मा मिला था जब मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो हमें बोला गया था ये स्टेप से आपको बनाना है। तो इसमें मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, आप लोग खुद भरेंगे। जैसे इसमें आ जाएगा मैं नितिन, शपथ करता ये, पिता का नाम, निवासी यहाँ का हूँ, ईश्वर की शपथ लेकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नानुसार शपथ करता हूँ। यह है कि शपथ करता उपरोक्त दर्शाए गए पते पर निवास करता हूँ या करती हूँ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर मेरिट सूची के अनुसार मेरा क्रमांक, यहाँ पर आपका क्रमांक आ जाएगा, पर दर्ज है, मतलब जहाँ पर आपका क्रमांक है मेरिट सूची के अनुसार वहाँ पर आप अपना क्रमांक डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि यह है कि मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन किया गया है उसमें सारे जितने प्रमाण पत्र हैं वो सही हैं, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। जो जो उन्होंने बोला था उसी के अकॉर्डिंग है। यदि मेरे द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र जो होता है संज्ञान में आता है, गलत पाया जाता है, तो मेरे द्वारा जो नियुक्ति है निरस्त की जाएगी। तो मुझे मान्य होगा मेरे द्वारा NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED या अन्य प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की है। यह है कि मेरे द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य से उत्तीर्ण की गई है। मेरे माता पिता वहाँ राजकीय सेवा व्यवसाय में कार्यरत थे। मतलब जो भी लिख दें, आपका अगर बाहर कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, या बाहर मध्य प्रदेश, जो भी आपका राज्य होगा वहाँ पर राज्य का नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद यह है कि मैं समय समय विभाग द्वारा निर्गत आदेशों नियमों का पालन करूंगी। मेरे द्वारा अपने जाति और निवास प्रमाण पत्र के संबंध में जो प्रमाण पत्र संलग्न किया है वह सत्य है, ये भी दर्शा देंगे। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से DLED तथा अन्य ऐसे प्रशिक्षण जिसे उत्तराखंड राज्य में DLED नाम से जाना जाता है या किया है, वहाँ पर दाखिले के समय संबंधित प्रदेश के स्थायी निवास की बाध्यता नहीं थी। अगला है, वर्तमान में मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं है। कहने का मतलब आपके द्वारा कोई ऐसा पुलिस केस नहीं हुआ है आप पर, तो ये आप उसमें सत्यापित कर रहे हैं। ठीक है। मेरे द्वारा अन्य राज्य के निवासी होने तथा विवाह उत्तराखंड राज्य में होने की स्थिति में विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण में संलग्न किया। अगर आपका कोई विवाह हो चुका है तो आप एक प्रमाण पत्र उसका भी बनाएंगे। उसमें कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ उसमें क्या लिखना है। तो उसमें लिखना है कि मैं अपना नाम लिख देंगे, फिर पुत्र श्री अपने पापा का नाम, अपना पता, मैं स्थायी निवासी हूँ, मैं विवाहित हूँ और मेरा विवाह इतनी दिनांक को हो चुका है, मेरे पत्नी का नाम ये है। उपरोक्त कथन सही और सत्य हैं, जिसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। अगर कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बस आपको विवाह सर्टिफिकेट में कुछ नहीं करना है, 100 रुपये की आपको स्टैम्प बनानी है और विवाह वाला मैरिज सर्टिफिकेट आपका रेडी हो जाएगा। बाकी ये सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बना लेते हैं। बाकी आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे, नीचे आपका नाम, पापा का नाम, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। ये है शपथ से रिलेटेड डिटेल। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इसको डाउनलोड करें और देख लीजिए। बाकी एक चीज़ और देख लीजिए, आप लोग, बहुत लोगों का एक सवाल और आ रहा था कि मेरा सर 10th में जो है नाम में थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, हम एक शिक्षक हैं, तो हमारे पास भी बहुत से पुराने लोग आते हैं, सर हमारे पापा का नाम ये था, उस टाइम उन लोगों ने गलती से लिखा दिया, आप इसको चेंज कर दीजिए, हमारे कास्ट में ये चेंज करना है, हमारे नाम में ये चेंज करना है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग उनसे यही कहते हैं आप एक एफिडेविट बना लेके आ जाइए तहसील से, जिसमें उनके द्वारा साफ साफ ये लिखा जाता है कि मेरे द्वारा ये ऐसी ऐसी गलती हो गई, अब इसके नाम पर ये नाम पढ़ा जाए। बस वो एफिडेविट आप रजिस्टर में लगा देते हैं, उनको वो नाम लिख के दे देते हैं, वहाँ से आपका नाम करेक्ट हो जाता है। बाकी आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि यार इसमें हमारे इसमें थीम क्या बनाऊंगा, क्या लिखूंगा, कैसे करूँ। आप तहसील में जाइए, आप एक बंदे को पकड़ लीजिए, वो आपको सारी डिटेल बता देगा। कुछ नहीं करना, उनका काम ही वही है ना, उनका काम ही यही है। आप उनसे बस बोलो सर मेरा जो है हाई स्कूल में जो नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मुझे चेंज करना, वो आपको सारी चीज़ें लिख के दे देंगे। आपको बस उनको पैसा देना, वो सब करके दे देंगे। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए। ठीक है, धन्यवाद।